अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ फ़्राइज़। बेसन वाले फ़्राइज़ भी कहते हैं, जिसे कहते हैं सिंपल फ़्राइज़ भी, और भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से पुकारते हैं। तो बेसन वाले फ़्राइज़ आज मैं बना रही हूँ। तो आलू जो है इनको मैंने लंबाई में कट कर लिया, छिलका रिमूव करके पानी में डिप कर दिया है। कुछ ख़ास बात और कुछ ख़ास टिप्स हैं। फ़्राइज़ तो सभी बना लेते हैं, ठीक है। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी इसके हवाले से। तो सबसे पहले तो हम ना इसका पानी रिमूव करके इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ये आगे जी आलू, ठीक है, पानी इनका मैंने निकाल दिया है। तो अभी हमने करना क्या है, इसके लिए बहुत ही ख़ास और अहम टिप्स होती हैं जिससे हम फ्राइज़ को बहुत ही क्रिस्पी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरह के बना सकते हैं। आपके फ़्राइज़ जब भी जिस टाइम भी आप बना लें बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून बेसन, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। जाएगा इसमें नमक हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, और 2 चुटकी जाएगी इसमें अजवाइन। इसको हल्का सा हाथ पे मसल लें तो इसकी फ़ौरन से खुशबू जो है वो फैल जाती है। तो ये देखें, अभी इसको करेंगे मिक्स या तो आप किसी चम्मच की मदद से कर लें या इसी तरह से इसको हल्का सा मिक्स करें। अच्छा, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक बेहतरीन टिप दूँगी जो कि आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, इसको अभी हमने फ़ौरन से फ्राई नहीं करना, ठीक है। इसको अभी हम रेस्ट देंगे। अगर तो आपके पास 10 मिनट 15 मिनट हैं तो आप इसको ढाँप के रख दें। उसके बाद आप कमाल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें जी, अभी 10 मिनट हो गए हैं और फ्राइज़ की ये सिचुएशन है। इसमें मैंने एक ड्रॉप भी पानी का नहीं शामिल किया, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। आपको पता है सब्जियों में ऑलरेडी पानी होता है, ठीक है। तो ये आलूओं ने जो पानी छोड़ा, ये इसी में बेसन जो है वो तैयार हो गया है। अब ये फ़्राइज़ जो है ये इतने का कमाल के बन के तैयार होंगे ना, अगर आप इनको अफ्तारी से 1 घंटा पहले भी बना के रख लेंगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे। तो ये देखें, इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आलूओं ने खुद ही पानी छोड़ा है और इसी में ये तैयार हो गया है बेसन। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होना चाहिए, मुनासिब सा हीटअप हो। इसमें साथ ही आप थोड़े थोड़े करके फ़्राइज़ शामिल करने शुरू करें। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राइज़ आपने इसमें नहीं डालने, एक तो ये एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं वरना असल में ये चिपक जाते हैं, क्योंकि बेसन वाले फ़्राइज़ जब बनाते हैं ना इनको थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं कढ़ाई में जितनी स्पेस हो, क्योंकि ये चिपक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से सेपरेट होते हैं फिर। और ये देखें कितना खूबसूरत सा इनको गोल्डन कलर आ गया है। अभी इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त फ़्राइज़ बन के तैयार हुई हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि फ़्राइज़ तो सभी बना लेते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो बड़े बड़े अच्छे फ़्राइज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितना प्यारा इनको गोल्डन कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी से फ़्राइज़ बन के तैयार हुए हैं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखें बकाया की भी जो फ़्राइज़ हैं इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने फ़्राइज़ बनाने हैं ना, आपने इसमें बेसन जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं होने देना, ठीक है। क्वांटिटी बेसन की है जो पूरी पूरी होनी चाहिए फ़्राइज़ के हिसाब से, जितने आलू हैं उस हिसाब से बेसन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ वेजिटेबल यानी कि आलू के ऊपर कोट करना है बेसन को। इसके अलावा जो बीच में एक्स्ट्रा घूमा फिर रहा होता है ना बेसन, वो नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है फिर, वो फ़्राइज़ को ना सॉफ्ट कर देता है। और ये देखें बकाया की भी जो फ़्राइज़ हैं वो तैयार हो गए हैं आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।